कहाँ है भगवान। हिंदी कहानियां अच्छी अच्छी। एक बार की बात है, एक चाय नाश्ते की दुकान पर जैसा अक्सर होता है विभिन्न प्रकार की चर्चा चल रही थी। तभी यह बात होने लगी कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। किसी ने भगवान के होने पर तर्क दिए, किसी ने भगवान के ना होने पर तर्क दिए। बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे थे जो यह मानते थे कि भगवान नहीं होते, और अगर भगवान होते तो इतना दुख दर्द नहीं होता, ना ही विश्व में इतनी अशांति होती। एक व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान होते हैं, बस हमको उन पर आस्था रखनी चाहिए। हर आदमी के जीवन में कभी बुरे तो कभी अच्छे दिन आते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि भगवान होते ही नहीं। तभी दुकान वाला बोला, अगर आप मेरी गली में जाएंगे और देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सच में भगवान नहीं है। आप मेरे मोहल्ले में देखिए, कितने गरीब लोग हैं, कितने अनाथ लोग हैं, कितनों को तो ना जाने क्या क्या बीमारी है। आप लोग तो अच्छे घरों और अच्छी सोसाइटी में रहते हो, इसलिए आपको लगता है भगवान है। हम गरीबों की बस्ती में देखो, कितनी मुश्किलों से हमारा गुजारा हो रहा है। आखिर भगवान होते तो फिर यह दुर्व्यवहार कैसे होता। आप लोगों के पास सब कुछ है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं। जब कोरोना वायरस आया तब हम लोगों के पास खाने तक के बांधे पड़ गए थे। तब कहां गया थे भगवान। अगर भगवान होते तो कभी ऐसा होता। इस बात का वहां खड़े व्यक्ति के पास जवाब था, लेकिन वह समझ गया था कि दुकान वाला जवाब सुनना नहीं चाहता, ना ही वह कुछ समझना चाहता है। हिंदी कहानियां अच्छी अच्छी। तभी वहां से एक भिखारी गुजरा है जिसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वह भिखारी आया और उस व्यक्ति से बोलता है, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। वह व्यक्ति उस समोसे वाले से कहता है, आपकी दुकान में जो भी सामान बच जाता है आप गरीबों को क्यों नहीं देते। देखो, इस भिखारी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आप यह कैसी बातें कर रहे हो। मैं रोज जो भी खाना बचा जाता है उसे दुकान के बाहर रख कर जाता हूं, पर यह भिखारी यहां आता ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। बस यही तो मैं कहना चाहता हूं। भगवान तो है, पर हम उनके पास जाते ही नहीं। जिस प्रकार इस भिखारी को खाना नहीं मिलता, इसका यह मतलब नहीं कि तुम बच्चा खाना नहीं देते, उसी प्रकार भगवान नहीं मिलते, इसका यह मतलब नहीं कि वह है ही नहीं। बस वह सही समय पर ही सबकी मदद करते हैं। हिंदी कहानियां अच्छी अच्छी शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हमें सच में उनकी जरूरत होती है। साधु और चूहा। पंचतंत्र की कहानी। महिलारोपयम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहां एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और उसे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके, और यहां तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझ भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। ये चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिशें की हैं, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बेढीढ़ा महसूस करता है
और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में लिवा ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह ढड्ढाम से नीच गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पर शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड्डी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी न हो तो हम में भी अद्भुत शक्तियां और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती।